स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी यू सॉल्व इन्फो, जहां हम आपको हिस्ट्री DSC क्वेश्चन सीरीज़ करवा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है। जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख ले। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको आज सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चन के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पे आ जाए। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसकी भी वीडियो आप तक लेकर आ जाएंगे। कुछ भी पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पैसे खर्च करने की और एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए, आपको एग्ज़ाम में 100% पास हो जाओगे। आज का जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन ये आता ही आता है, वो है हमारा हड़प्पाई शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता वाला जो हमारा चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब आपके जो BA में है ये भी, इसमें भी चैप्टर है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। हड़प्पा सभ्यता हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हड़प्पाई शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन घुमा के भी आता है। आप ही बोलोगे कि मैम क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, आपने ये बताया था। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन घुमा के ये कैसे आ सकता है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, मतलब घुमा के आ जाते हैं, बट उनका आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आपने तो ये करवाया था बट हमारे एग्ज़ाम में ये आ गया। तो मैं बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस टाइप से और आ सकता है। 2-3 तरीके से और भी आ सकता है, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हड़प्पाई शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। और ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है, किस टाइप से और आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बिना वीडियो को स्किप करे ध्यान से समझना क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और क्वेश्चन को तभी लिखना स्टार्ट करना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि पहले हमसे क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर पता है लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इसका आंसर हमें लिखना क्या है। तो जो शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन और आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। शहर मतलब वहाँ के जो शहर है, वहाँ का जो नगर है, उसकी कैसी स्थिति है, मतलब कैसे कैसे उसके नगर है, कैसे उन नगरों में क्या काम होता है, उनके जो विकास है उन नगरों का वो कैसे हो रहा है। तो ये सब हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का क्या है, हड़प्पा सभ्यता के शहर की नगर की कुछ इस प्रकार की विशेषताएं हैं। मतलब कि इसमें कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर है उसकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है आपकी। स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर थे, मतलब कुछ प्रमुख जो शहर की विशेषता पूछी गई है इसमें शहरीकरण के बारे में, तो उसके कुछ शहर भी थे जो कि बहुत ज़्यादा खास थे, जो मेन थे। वो थे लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगान, धोलावीरा आदि। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर थे, और जो उन शहरों में जो प्रचलित था वो था कृषि, पशुपालन, ये सब वहाँ का जो प्रचलित था, उद्योग, व्यापार, ये शहर की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन, ये जो नोट्स हैं, ये जो मैं लेकर आई हूँ, क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बुक में कहीं मिलने वाला तो है, बट बुक में इतना दे नहीं रखा, इतना शॉर्ट में बता रखा है आपको कि समझ में नहीं आएगा। बुक की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत टफ है। तो आप ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, आंसर करवा रही हूँ, आप नोट कर सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, बस इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, और किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, या फिर नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, हमने खुद बनाया है, खुद लिखा है, ये इसका आंसर आपको किसी भी वीडियो या नेट पे सर्च करने पर नहीं मिलेगा, और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन।
तो इसलिए आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि नगर योजना इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। नगर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है, मतलब शहर में जो नगर होते थे, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये सिंधु घाटी लिखा गया, हमसे तो हड़प्पा सभ्यता की हमने याद करी थी। नहीं, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता दोनों सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो हड़प्पा सभ्यता की सुनियोजित नगरीय व्यवस्था भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। मतलब ये कह रहा है कि जो नगर की जो विशेष व्यवस्था है जो वह हड़प्पा सभ्यता की, वो सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की में प्रसिद्ध है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय व्यवस्था शहरी स्वरूप देखने को मिलती है, ऐसी व्यवस्था किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रीड पद्धति पर आधारित था। याद रखना है, ग्रीड पद्धति पर अलग से क्वेश्चन के आंसर के अंदर मेंशन ज़रूर करना है ग्रीड पद्धति, क्योंकि ये जो पद्धति है ये इम्पोर्टेंट है आपकी, इसीलिए इसमें आंसर में इसके बारे में भी शॉर्ट बताया गया है ग्रीड पद्धति के बारे में, क्योंकि जो नगर थे वो इस पर थे। ये पद्धति क्या थी कि जो ग्रिड पद्धति थी वह पद्धति जिसमें सड़कें सीधी होती हैं एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, तो ग्रिड पद्धति क्या थी कि जो जिसमें सड़कें सीधी होती थी और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आंसर हमारा क्या कह रहा है, जो ग्रिड पद्धति थी वो शतरंज की तरह लगती थी। शहर को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी नगर और दूसरा पश्चिमी नगर। मुख्यतः पश्चिम नगर दुर्ग कहलाते थे। ठीक है, वह थोड़ी ऊंचाई पर बने होते थे। इसमें क्या गया कि शहर जो थे मतलब उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो जो था वो पूर्वी नगर था और जो दूसरा था वो पश्चिमी नगर था। अब जो वहाँ के जो नगर थे, जो वहाँ की जो गलियाँ नालियाँ जो गली थी, मतलब उनमें जो नालियाँ थी उनकी व्यवस्था, सड़क और नालियों की व्यवस्था वो कैसी थी, तो ये भी देख लेते हैं। सड़क भी दो प्रकार की थी, दो प्रकार की सड़कें होती थी। एक मुख्य सड़क जो अत्यधिक चौड़ी होती थी, जिसके यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, लगभग 10 मीटर होती थी, तथा एक जो गली थी, गली की सड़क जो गली की जो सड़कें होती थी वो कम चौड़ी होती थी, लगभग 3 मीटर होती थी। इस एक और विशेषता थी, जो घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन लोथल जो था वो भी हड़प्पा का शहर है, एक जो गुजरात में स्थित है लोथल। याद रखना, मैप में हमेशा पूछा जाता है, कभी मैप आ जाता है हड़प्पा सभ्यता तो इन सब की लोकेशन पूछी जाती है। लोथल, कालीबंगान, ये सब इनकी लोकेशन पूछी जाती है। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन लोथल गुजरात का एक ऐसा स्थल है जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़कें की ओर खुले मिलते थे। पीने की जो जल की जो व्यवस्था थी वो हर घरों में जो एक कुआं था, मतलब कुआं था हर घरों में पीने के लिए। उन पानी को पीने की व्यवस्था होती थी। उस कुएं में जो पानी था उसको पिया जाता था। जल की निकासी नालियाँ बनाई गई थी, यह इस सभ्यता की एक बड़ी विशेषता है। जल निकासी के लिए सुव्यवस्थित नालियाँ बनाई गई थी। तो हमने ये पढ़ा सड़क और नालियों की व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे कि जो भवन थे उनका निर्माण। यहाँ के घरों की एक विशेषता थी, उनके दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सामान्यतः निम्न वर्ग के मकान छोटे होते थे, जबकि उच्च वर्ग के जो मकान होते थे वो उनके अवशेष मिले हैं, वो बड़े मिले हैं। इससे पता चलता है कि घर 2 मंजिल के होते थे। इस सभ्यता की कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का प्रमाण मिलता है। मतलब सभ्यता में कच्ची ईंटों से भी मकान बनते थे और पक्की ईंटों से भी। सामान्यतः कच्ची ईंटों से सुरक्षा दीवार और सड़कें बनाई जाती थी, जबकि पक्की ईंटों से भवन इत्यादि बनाए जाते थे। और यह ईंटें निश्चित अनुपात, इनका अनुपात दे रखा, मतलब साइज दे रखा है कितना था, 4:2:1 इनका जो साइज था वो था में मिलती है। अधिकांश घरों के दरवाजे 3 या 4 फुट के होते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था
हड़प्पा सभ्यता जो शहर था, नगर था, वहाँ का जो व्यापार था वो क्या प्रचलित क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था कृषि एवं पशुपालन। सिंधु सभ्यता के शहर में उद्योग व धंधे का व्यापार भी था। मेसोपोटामिया भी एक जो सभ्यता थी उसमें फारस की खाड़ी जैसी मोहरें, बाहर से प्राप्त मोहरें और सेल खड़ी व क्लोराइड के बर्तनों का मूल भाग पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की कुछ जो यहाँ पे जो प्रमुख जो मेन जो शहर है जो कि मैप में भी आते ही आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया गया है आंसर में कि ये जो शहर है इनसे क्या क्या मिलता था, इन शहर की क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछे गया शहरीकरण की विशेषता बताइए। यह जो हमारा रोपड़ है ये पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज नदी के किनारे मिले हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। यहाँ से मिले उपकरणों में से तांबे की बनी कुल्हाड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा रोपड़ है इससे क्या महत्वपूर्ण है, तांबे की बनी कुल्हाड़ी। धोलावीरा सभ्यता की विशेषताएं। धोलावीरा का शाब्दिक मतलब सफ़ेद कुआं होता है। धोलावीरा नगर हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। आंसर में बता दिया महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा, तो आएगा ही आएगा मैप में। धोलावीरा कच्छ के बचाव में मसार और मानहर नदियों के बीच पनपदा। ठीक है। बनावली, बनावली भी इम्पोर्टेंट है आपका। यह स्थल भी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी वर्तमान विलुप्त के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का बना हल खिलौना के रूप में प्राप्त हुआ। चंदूदरो, यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम इस स्थल की खोज अर्नेस्ट मैके और प्रोफेसर मजूमदार द्वारा की गई थी। यह महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा से भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अवशेष मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। जब खुदाई की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी कालीबंगा से भी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घगर नदी के निकट स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज अमलांद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यह काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिलते हैं, इस कारण इससे कालीबंगा कहा गया। जूतों के भी प्रमाण यहाँ से मिलते थे, मैप में भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये। राखीगढ़ी, वर्तमान में राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घगर नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज सूरजभान द्वारा की गई है। स्थल भारत में मिला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा तांबे के बने उपकरण भी मिले। राखीगढ़ी जो था ये भी महत्वपूर्ण स्थल है, इससे भी तांबे के बने उपकरण भी मिले। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनको दो भागों में बांटा गया था, लेकिन एक ही ऐसा जो शहर था वो था धोलावीरा, जो कि 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बटा था। कोटरडा जो था ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित मिला है। यहाँ के कलश शवधान के अवशेष, घोड़े की हड्डियाँ तथा तराजू के अवशेष मिले। इसकी खोज जगपति जोशी ने की, ये भी इम्पोर्टेंट है। रगपुर, यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद नगर में भादर नदी के किनारे मिला। सर्वप्रथम इसकी जो स्थल की जो खोज है SR राव द्वारा की गई थी। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार और बाजरा के अवशेष मिले। लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सन 1957 में रांगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह या गोदीवाड़ा था, जहाँ से समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। यहाँ से चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, मिट्टी के बने घोड़े की मूर्ति और 3 युगल समाधि के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैं करवा रही हूँ है स्टूडेंट। ये जो नोट्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो मैंने बनाए हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, मैंने खुद बनाए हैं ये नोट्स आपके लिए स्टूडेंट्स। बुक में से इम्पोर्टेंट लाइन आपकी मैंने निकाली है। ये क्वेश्चन आप यूट्यूब कहीं पे भी सर्च मार लो, आपको नहीं मिलेगा इसका आंसर ऐसा जो मैंने आपको दिखाया है। मैप में दिखा देती हूँ, मैप इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। मैप आता है आपका हिस्ट्री के पेपर में आता ही है आपका मैप। हड़प्पा सभ्यता जो कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो उसका मैप भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो कुछ स्थल है, जैसे राखीगढ़ी है,
राखी गढ़ी है, और ये जो बनावली है, धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, नागेश्वर है, चंडूहड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, रोपड़ है। ये जो मैंने स्थल आपको बताए थे, दिखाए भी थे आपको, तो ये जो इम्पोर्टेंट है स्थल। दूसरा मैप हमारा हड़प्पा सभ्यता का ये रहा। हड़प्पा, ये याद रखना है ये कहाँ पे है, कालीबंगा और धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, ये सारे जो मैप में मतलब मैं दिखा रही हूँ, ये मैप भी इम्पोर्टेंट है, आपके मैप में लेकर आई हूँ, ये भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्नान कुंड है। ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए निकाली है कि जो वहाँ का जो शहर है, जो नगर है, वो ऐसे होते थे। ये पक्की ईंटों से बना हुआ स्नान कुंड है, मतलब इतना बड़ा होता था जहाँ पे वो स्नान करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन स्टूडेंट, हड़प्पा शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं वाला जो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आ सकता है, किस टाइप से आ सकता है, 2 प्रकार से, 2 या 3 जैसे भी आए कि नगर योजना का वर्णन करें, विशेषताएं बताए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, तो सेम क्वेश्चन ही इसमें आएगा, लगभग सेम ही होगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके इस एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के। इसको अच्छे से रट लेना है। नोट्स मैंने जो दिखाए हैं आपको, ये कहीं नहीं मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो जितने भी नोटिफिकेशन है, जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। एग्ज़ाम टाइम में आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत ना मिले, इसलिए हम आपके लिए पहले ही ये क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रिपेयर करने के लिए। आप इनको प्रिपेयर कर लो, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल या कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पार्ट 2 था। आप पार्ट 1 मैंने बना दिया है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी देख लें। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।